हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं वो सारे कंफ्यूजन, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर करूंगा मिड एंट्री और स्पॉट राउंड से लेके। आज मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, कौन कौन किस तरीके से एलिजिबल है और क्या क्या इसमें नए रूल्स जो है ज्वाइन हुए हैं, क्या कौन कौन से नए रूल्स जो इसमें जोड़े गए ऐड ऑन हुए हैं आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द डीयू, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए हैं इनमें। पहले की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने सारे चीज़ों को लिस्ट आउट किया था, क्या क्या किस तरीके से आप क्या प्रोसेस होता है इनका। लेकिन इसके बाद भी चेंजेस के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन, अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं कि सर कौन कौन स्पॉट राउंड के लिए, क्या हम ले सकते हैं एडमिशन, अगर मेरा रिजेक्ट हो गया तो क्या मैं ले सकता हूं, या मतलब ऐसे करके बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई। तो आई थॉट कि मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए एक बार फिर से, ताकि जितनी भी क्वेरीज आप लोगों के दिमाग में हैं स्पॉट राउंड और मिड एंट्री से लेकर के रेफरेंस से लेकर, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात कि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात मैं इसमें करने क्या वाला हूं, पहली चीज जो सबसे करूंगा वो क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों में मैं डिफरेंस, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्पॉट राउंड क्या होता है। एक एक चीजें लिस्ट आउट करेंगे दोनों में, ताकि दोनों में ही आपका कंफ्यूजन ना हो, किसमें आप ले सकते हो किसमें नहीं ले सकते हो। कोई अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो वो किस में ले सकता है, कोई अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो किस में ले सकता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले स्पॉट राउंड क्या होता है, देन आपका मिड एंट्री को एक्सप्लेन करूंगा, और ये साइमल्टेनियसली दोनों के डिफरेंसेस को लेके हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि होता क्या है एक्चुअली में, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके। देन एलिजिबिलिटी दोनों की देखेंगे, फुल प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इसकी पूरी मैट्रिक्स रहने वाली है, सीट्स के ऊपर क्या कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, है ना, स्पॉट राउंड वर्सेस मिड राउंड वाले, मिड एंट्री वाले वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि स्पॉट राउंड और मिड राउंड होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है स्पॉट राउंड, वो उन बच्चों के लिए है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे एस्पायर करते हैं एडमिशन लेने के लिए, सब चाहते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है कि सबको एडमिशन। देखो 2 से 3 लाख, आपको पता है लगभग 3 लाख बच्चों ने जो है रजिस्टर किया था CSAS पोर्टल पे, है ना। CSAS पोर्टल पे लगभग 3 लाख बच्चों ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था सक्सेसफुली, फर्स्ट और सेकेंड राउंड को मिला के, यानी फर्स्ट और सेकेंड फेज को मिला के। उसके बाद जो है एडमिशन अभी तक का जो हमारे पास डेटा है वो लगभग सेकेंड राउंड के आने तक 40 to 45,000 जो सीट है वो भर चुकी हैं, आई मीन फ्रीज हो चुके हैं उनमें, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो 3 लाख से सीधे सीधे कितने पे, 40,000 पे। तो डीयू के पास है भी तो लिमिटेड सीट ही है, ऐसा तो नहीं वो सबको एडमिशन दे देगा, है ना। 3 लाख बच्चे आना तो 3 लाख बच्चों को ही एडमिशन मिल जाएगा। अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन है, तो कंपटीशन किस किस के बेसिस पे होता है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, आपका स्कोर क्या रहा है, आपका जो है कैटेगरी क्या है ना। तो ये सारी चीज़ों को मिला के, है ना, सीट्स की क्या क्या अवेलेबिलिटी है हर एक कॉलेजेस में, कोर्स कौन कौन से हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो है डीयू सबको सीट अलॉट करता है। अब जो है आपकी सीट की गारंटी कितनी है, वो आपके इन सारे जो फिल्टर्स हैं, ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन पे डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि डीयू तो यही चाहता है कि जो डिजायरस है, मतलब जो पढ़ना चाहता है, जो अपने करियर को लेके सीरियस है, उन सबको सीट मिल जाए। तो इसलिए स्पॉट राउंड, अच्छा स्पॉट राउंड रेगुलर राउंड से अलग कैसे होता है, देखो स्पॉट राउंड उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को जो रेगुलर राउंड होते हैं, जो भी रेगुलर राउंड होते हैं उनमें एडमिशन ना मिले, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है ना, जितने भी राउंड्स पहले रेगुलर राउंड्स होते हैं उनमें उनको एडमिशन ना मिले, मतलब उनका स्कोर ऐसा था या कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, मतलब एलोकेशन नहीं हुआ, ठीक है। एडमिशन का मतलब क्या, उनको एलोकेट ही नहीं हुआ कोई सीट। अभी मैं इसमें रिजेक्शन वगैरह नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जिनका रिजेक्ट हो गया वो भी। अभी सबसे पहली चीज जो समझो कि एलोकेट ही नहीं हुए हो, उनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं फिर स्पॉट राउंड के लिए एडमिशन लेते हैं।
स्पॉट राउंड का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे सारी चीजें आप करोगे, देन जाके फिर से आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में तो ये हो गया कि कौन मतलब क्या होता है और कैसे बच्चे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन देना चाहता है उन बच्चों को जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ये चीज़ आप जो है बुलेटिन में भी देख सकते हो। ठीक है ना। आफ्टर द कंप्लीट, अच्छा ये होता कब है, जब आपका रेगुलर राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर सीट कोई बची रहती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पॉट राउंड होने के कब कब चांसेस है। तो जो रेगुलर राउंड हो जाते हैं उसके बाद सीट वैकेंट होती है, तो उसके बाद यूओडी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है मे भी अनाउंस करेगा वो सीट, है ना, स्पॉट राउंड के लिए अगर वो खाली होंगी। तो आप देखोगे, आप सुना भी होगा आपने कि हर साल डीयू का लगभग कुछ ना कुछ कोर्स मिला के किसी ना किसी कॉलेज में 5 से 6 हज़ार सीट्स जो है खाली रह जाती हैं। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी रह जाती है। और इस साल का भी यही आंकड़ा होगा कि सीट कुछ ना कुछ तो खाली जाएंगी ही। तो ड्यू क्या करता है, मैक्सिमम बच्चों को जो है अपने कॉलेजेस में क्या करता है, एडमिट कर लेता है, एलोकेट कर देता है उनको सीट। तो जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, जिनका मतलब अभी थर्ड राउंड खत्म नहीं हुआ, जब थर्ड राउंड खत्म होगा उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हो जाओगे स्पॉट राउंड के लिए। ओके, सीधे सीधे आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं स्पॉट राउंड का। अब बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। मिड एंट्री की बात करें तो, मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख ही लेता हूं, स्पॉट राउंड, ठीक है, और ये मिड एंट्री। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि होता क्या है, कि रेगुलर राउंड के बाद होता है ये, रेगुलर राउंड के बाद मिड एंट्री क्या चीज होती है। मिड एंट्री वो जो है प्रोसेस है एडमिशन का डीयू का, जिसमें जिन बच्चों ने किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन की वजह से फेज 1 या फेज 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, प्रेफरेंसेस नहीं भर पाए थे, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। कौन एलिजिबल है, ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, प्रेफरेंस अपनी नहीं बना पाई थी किसी भी कारणवश, वो अब चाहते हैं, मतलब तब चाहते थे, नहीं चाहते थे, कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, इफ एंड बट सारा छोड़ दो। अब अगर चाह रहे हो एडमिशन लेना डीयू में, ठीक है, और आपको सीट चाहिए डीयू में, तो आप क्या करोगे, मिड एंट्री के थ्रू आओगे। ठीक है, तो ये होता है रेगुलर राउंड के बाद, और ये होता है रेगुलर राउंड के बीच में। कब होता है, बीच में। जैसे अभी देखो थर्ड राउंड इसके बाद होगा। अभी इस बार क्या है कि मिड एंट्री के बाद थर्ड राउंड, यानी जो राउंड्स चल रहे हैं सब्सिक्वेंट राउंड्स, उसके बीच में ये आपको दिया जाता है मौका। उसके बाद क्या है, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती, एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती इसमें। इसमें क्या है, तुमको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। ओके, आप यहां पे प्रोविजन में लिखा भी होगा। ठीक है, स्पॉट राउंड, क्योंकि स्पॉट राउंड वही बच्चे कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बट उनको सीट अलॉट नहीं हुई है। बट मिड एंट्री के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, कितनी, 1000 रुपए की, और वो नॉन रिफंडेबल होगा, नॉन रिफंडेबल। ठीक है ना, 1000 रुपए की फीस नॉन रिफंडेबल। देन इसके बाद क्या डिफरेंस आता है, इसके बाद चीजें ये हैं कि इसमें जो रजिस्टर्ड बच्चे करते हैं, कौन करता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फेज 1 और फेज 2 में। ऐसे बच्चे जो पहले से ही क्या है, फेज 1 फेज 2 के लिए रजिस्टर्ड हैं, और उसके बाद फेज 3 में भी उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 वाले में इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा कहीं से आ सकता है ना। जिन्होंने फेज 1 नहीं किया, जिन्होंने फेज 2 नहीं किया, और अब वो चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेना। क्या लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनको किसके थ्रू आना पड़ेगा, मिड एंट्री के थ्रू आना पड़ेगा। तो इसमें कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, ये प्रोसेस ही होता है तुम्हारे। मतलब समझ लो कि थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड एक एक्स्ट्रा राउंड है। क्या है, एक्स्ट्रा राउंड है। तो फर्क क्या होता है इसमें, जो
जो स्पॉट राउंड होता है वो रेगुलर राउंड के बच्चे जो होते हैं उसमें जिनको सीट मिल गई है ना, जिनको सीट अलॉट हो चुकी है वो जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको सीट अलॉट हो गई है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? पार्टिसिपेट वही कर सकता है जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। वो चीज मैंने आपको बता दी। किसी को भी कैसे भी सीट, मान लो अगर आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, आपने फ्री लिया नहीं लिया कॉलेज, आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। भर भर के क्वेरी इसी चीज पे पूछी जा रही थी कि सर मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो गया है तो क्या मैं जो है एडमिशन ले सकता हूं स्पॉट राउंड में? नहीं, आप नहीं ले सकते। तो कहां ले सकते हो? आप मिड एंट्री में। नया रूल, अब मैं ये मिड एंट्री की नई रूल बता रहा हूं आपको कि नए रूल के हिसाब से आप मिड एंट्री में क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन? जिनका एडमिशन रिजेक्ट या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो एडमिशन कैंसल वाले भी क्या कर सकते हैं इसमें? 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मिड एंट्री में ले सकते हैं। बट इसमें अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ तो आप स्पॉट राउंड में आप किस में लोगे? मिड एंट्री में लोगे। तो एडमिशन कैंसिल वाले जिनका किसी भी कारणवश से, चाहे सब्जेक्ट मैपिंग या फिर प्रेफरेंस में कुछ गलती हो गई हो, मतलब इसमें प्रेफरेंस भी एडिट आप कर सकते हो मिड एंट्री के थ्रू। क्या कर सकते हो? प्रेफरेंस एडिट करके फिर से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको सीट अलॉट किस केस में नहीं होगी? अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ तो आप स्पॉट राउंड में नहीं जाओगे। स्पॉट राउंड में केवल वही बच्चे जाएंगे जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। समझ लेना, सिर्फ सीट अलॉट नहीं, उनका कोई किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। जिनको अलॉट नहीं है उन्हीं के लिए स्पॉट राउंड है, ओके। और बाकी के जितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हो गया किसी भी कारणवश, वो मिड एंट्री के थ्रू अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और जो नए बच्चे जो बीच में आना चाहते हैं, मतलब उन्होंने फेज 1 फेज 2 कुछ नहीं किया था, अब उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। मतलब ये फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन करता है। क्या करता है? न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। मिड एंट्री क्या करेगा? आपका नया रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगा। अच्छा, दोनों ही क्या है? वैकेंसी ऑफ सीट पे डिपेंड करती हैं। क्या करती हैं? वैकेंसी ऑफ सीट पे डिपेंड करती हैं। ये भी वैकेंसी ऑफ सीट पे और ये भी वैकेंसी ऑफ सीट पे, मतलब दोनों ही। अगर सीट वैकेंट है तभी आपको इसके पहले, इसलिए डीयू इसके पहले आपको वैकेंट सीट की लिस्ट निकाल के देता है कि देख लो भैया कि आपका एडमिशन होने लायक है या नहीं होने लायक है, तो आप उसको देख लो ध्यान से। अगर नहीं, अगर से आपको लग रहा है कि सीट वैकेंट कम है या फिर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो? आप जो है ना भी लो। बट मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जैसे भी एडमिशन मिल रहा है या फिर जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप एडमिशन लेने की कोशिश करो डीयू में। इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर एंड गुड एक्सपोजर के लिए कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस चीज़ को कंसिडर करो कि आप ले लो। अच्छा, और किस तरीके की क्वेरी आ रही थी? स्पॉट राउंड अभी तक तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अच्छा, उसके बाद क्या है अगली चीज़ ये है कि आप जो है दोनों के लिए नोटिफिकेशन, हालांकि मिड एंट्री के लिए नोटिफिकेशन तो आ गया है, स्पॉट राउंड के लिए भी क्या होगा? एक नया नोटिफिकेशन आएगा चीजों को करने के लिए, ओके। जैसे ही सब्सिक्वेंट राउंड खत्म होते हैं, जैसे ही रेगुलर राउंड क्या होगा? खत्म होगा, उसके बाद से ही तुम्हारे स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मिड एंट्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, डीयू ने रिलीज कर दिया है। तो नोटिफिकेशन जो है मिड एंट्री के लिए डीयू ने कर दिया है। आपको पता होगा 7 तारीख के बाद, 7 सितंबर के बाद आप जो है एंट्री ले सकते हो। यहां पर डीयू ने आपका कर दिया है, देख लो रिलीज यही आया था। मिड एंट्री जो है आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट होगी 7 तारीख से, और 7 तारीख से ही आपका जो 7 सितंबर है मिड एंट्री के लिए एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को भी चाहिए बीच में एडमिशन, या जिन बच्चों का भी एडमिशन कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या प्रेफरेंसेस की वजह से, किसी भी तरीके से,
तो आप जो है उस चीज़ को कर सकते हो। और जिसको प्रेफरेंस एडिट करना है किसी भी तरीके से, मान लो कि मुझे 10वें नंबर का मिला है और 10वें से पहले 9वें पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है या मुझे वो कॉलेज नहीं सही लग रहा है, तो आप क्या करो, अच्छा ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों ने फ्रीज नहीं किया, ये चीज़ ध्यान देना। मिड एंट्री में कौन ले सकता है एंट्री? जिन्होंने फ्रीज नहीं किया है। फ्रीज कर दिया होगा सिर्फ अपग्रेड वालों को, तो देखो आपको क्या करना है, या तो जिनको एलोकेट नहीं हुआ वो है, या तो जिन्होंने अपग्रेड किया था वो है। अगर आपने पहले किसी कॉलेज के लिए फ्रीज कर दिया तो आप तो वैसे भी नहीं हो, ठीक है। अच्छा एक सवाल और आता है कि सर विड्रॉ करने के बाद ले सकते हैं क्या? मतलब अगर हम विड्रॉ कर लें उसके बाद एडमिशन हम ले सकते हैं क्या? तो अभी तक इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं आया है, मिड एंट्री में भी इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि आप विड्रॉ करने के बाद ले। अगर आपने विड्रॉ किया, आप सोच रहे हो कि पहले मैं किसी राउंड से विड्रॉ कर लूं, देन उसके बाद मिड एंट्री में 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के मैं ले लूंगा एडमिशन, तो अभी तक इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं आया है। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि फेज 1 और फेज 2 में जो नहीं कर पाए थे उनके लिए है। दूसरी चीज, जिनका रिजेक्ट हो गया था किसी कारणवश वो कर सकते हैं, बाकी विड्रॉ वालों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है या फिर पहले विड्रॉ कर लिया था बाद में ये सोचकर कि आप जो है बाद में एडमिशन ले लोगे, तो उनके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो नहीं ले सकते अभी। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे रेगुलर राउंड में और स्पॉट राउंड में और मिड एंट्री में। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया, इसका नोटिफिकेशन अभी हो सकता है 15 तारीख के बाद आए। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी क्वेरीज थी ये मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट गड़बड़ हो गया है तो अगले राउंड में किस तरीके से होगा, चीज़ें कैसे काम करेंगी। तो अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से कैंसिल हुआ है, आपने गलत इनवैलिड डॉक्यूमेंट डाला है, तो डीयू ने तो साफ साफ लिख रखा है कि आप जो है जो अगले राउंड में, यानी जो नेक्स्ट राउंड जो भी होगा, जिस भी राउंड में आपका कैंसिल हुआ था, तो अगला राउंड जो होगा उसमें आप किसके लिए यूआर कैटेगरी में एलिजिबल हो जाओगे, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब आपने मान लो कि मेरा ओबीसी है बट मैंने सर्टिफिकेट कुछ गलत लगा दिया था, या मेरे कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, या किसी भी तरीके से इनवैलिड हो गया, तो मैं क्या होऊंगा, अब ओबीसी से नहीं मैं लड़ सकता हूं, अब मैं लड़ूंगा किससे, अनरिजर्व में, यानी जनरल से अब मेरा एडमिशन होगा। तो जनरल के हिसाब से जो कट ऑफ वगैरह होगी, जो सीट मैट्रिक्स होगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में। ओके, बाकी और सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाई दी मिड एंट्री में और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे लिए अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री। अच्छा एक चीज़ और, मिड एंट्री जो है आप ये सोचना सिर्फ जो कोर्सेज के लिए, जो कन्वेंशनल कोर्सेज के लिए है, उसी के लिए एलिजिबल हो, मतलब वही चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। इसमें ईसीए, स्पोर्ट्स या कोई किसी कोटे का एडमिशन मिड एंट्री के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो मिड एंट्री में सिर्फ रेगुलर राउंड में जो कोर्सेज होते थे ना, जैसे बीए, बीकॉम और बीएससी वगैरह के, तो वही सिर्फ मिड एंट्री के थ्रू होंगे। बाकी आप सोच रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स से भी ले लूँ, ईसीए से भी ले लूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि जो स्पोर्ट्स ईसीए वगैरह उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होती है ना, आपका ट्रायल वगैरह होता है, तो उसके बाद एडमिशन दिया जाता है। तो ये दोबारा बार बार डीयू तो कराएगा नहीं, एक ही बार कराएगा। तो मिड एंट्री में आप परफॉर्मेंस बेस्ड या ईसीए या स्पोर्ट का एडमिशन नहीं ले सकते, ना सुपर न्यूमेररी कोटा का ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो मिड एंट्री के बारे में भी मैंने बता दिया और स्पोर्ट राउंड के लिए भी बता दिया। अब तो कोई डिफरेंस बचा नहीं है, सारी चीजें। अच्छा एक चीज और है, लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, विड्रॉल ऑप्शन। ये देखना, द विड्रॉल ऑप्शन विल रिमेन सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के आने तक जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपका विड्रॉ बटन गायब हो जाएगा। तो आप विड्रॉ करना होगा अगर एडमिशन, तो स्पॉट राउंड से पहले पहले तक विड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मौका आपको दिया जाएगा तो डीयू आपको नोटिफाई करेगा कि आप विड्रॉ कर सकते हो सकता है उसके बाद भी आपको मौका दे विड्रॉ करने का। समझ में आया। तो विड्रॉल अगर आपको करना है एडमिशन का, तो बटन कब तक विजिबल रहेगा, जब तक आपके राउंड चलेंगे। तो जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में किसी ने एडमिशन ले लिया, सेकंड में ले लिया किसी ने, है ना, और थर्ड में ले लिया। तो फर्स्ट वाला सोच रहा था, मान लो फर्स्ट वाला एडमिशन ले लिया, फर्स्ट में उसको कॉलेज मिल गया, बट उसको फर्स्ट में ही क्या करना था, विड्रॉ करना था। तो एडमिशन लेने के बाद वहां से विड्रॉ कर सकता था। अच्छा, फर्स्ट वाले ने अगर विड्रॉ नहीं कर पाया वो फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड का जैसे ही चलता है तो फिर उसका वो ऑन हो जाता है बटन, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले के लिए थर्ड तक ऑन रहता है, थर्ड वाले के लिए थर्ड तक रहता है। लेकिन जैसे ही थर्ड के बाद जो स्पॉट राउंड आएगा, तो उसके बाद आपका विड्रॉल बटन खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद हो सकता है स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद जो है चीजें हो सकता है शुरू हो दोबारा, तो आपको वो नोटिफाई कर देंगे। ओके। और आखिरी चीज ये कि जिन भी बच्चों ने
जो स्पॉट राउंड वाले स्पॉट राउंड में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। एक और चीज रह रही है कि जैसे स्पॉट राउंड खुलेगा उसमें जो है सारे बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है या जिनको कभी ना कभी सीट एलोकेट हो गई थी वही उनके डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें फ्रीज कर दी जाएंगी। मतलब स्पॉट राउंड में उन्हीं बच्चों को रखा जाएगा जिनको अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुए। तो ये आखिरी में जो जानकारी है आप लेते जाओ लास्ट में, ठीक है ना। तो स्पॉट राउंड में वही बच्चे कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई सीट एलोकेट हुई नहीं हुई है, बिल्कुल ही वो खाली हैं, कंगाल हैं, है ना। आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने कैंसिल की, क्या किया, कैसा हुआ, कुछ उससे मतलब नहीं है। जिन बच्चों को एक बार भी सीट अलॉट हो गई, गलती से भी हो गई हो, तो वो स्पॉट राउंड में नहीं ले सकते। स्पॉट राउंड में केवल वही ले सकते हैं जिनको कोई अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुए रेगुलर राउंड में करने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी। ओके, तो ये मिड एंट्री और स्पॉट राउंड से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस थी, कुछ चीजें थी, कुछ क्वेरीज थी जो मैंने सॉल्व कर दी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, अच्छे से पूछो, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी सी मेहनत लगी है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आप लोगों के लिए और काम किया जाए, ठीक है। इसके बाद भी कोई चीज़ होगी तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।